नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अफ़गानिस्तान पर लिखी एक अनूठी पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है अफ़गानिस्तान से खत ओ खिताबत। अफ़गानिस्तान से खत ओ खिताबत यह पुस्तक 1977 का अफ़गानिस्तान और ईरान इसके बारे में लिखी गई है। राकेश तिवारी इसके रचनाकार हैं। राकेश तिवारी राखी का जन्म 2 अक्टूबर 1953 को सीतापुर जिले के बिस्वा गांव में हुआ। मूल बस्ती जिले के निवासी हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय में स्नातकोत्तर किया और मिर्जापुर के चित्रित शैलाश्रयों पर अवध विश्वविद्यालय से पीएचडी की। 4 दशक तक देश में पुरातात्विक विभाग, सर्वेक्षण और उत्खनन तथा गंगा घाटी को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले प्राचीन दक्षिणापथ की यात्रा और गहन अध्ययन किया है। कई देशों की यात्राएं की हैं। लखनऊ से काठमांडू तक साइकिल से नेपाल यात्रा पर आधारित पहियों के इर्द गिर्द। इसके अलावा दिल्ली से कलकत्ता तक की नौका यात्रा पर आधारित सफ़र एक डोंगी में डगमग। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भूभाग यानी सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली के सर्वेक्षण और सैर पर आधारित संस्मरण पवन ऐसा डोले। चिली और टर्की की यात्राओं पर आधारित विवरण पहलू में आए और छोर 2 देश चिली और टर्की लिख चुके हैं। हिमालय, अफ़गानिस्तान, मॉरिशस की यात्रा संस्मरण, कविताएं आदि जो है पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। राकेश तिवारी जी बहुत चर्चित नाम हैं, सोशल मीडिया पर भी खासे सक्रिय रहते हैं और यह पुस्तक उनके अफ़गानिस्तान यात्रा पर लिखी गई है। वह अफ़गानिस्तान जो आज नहीं था। जिन लोगों ने पिछले दिनों अफ़गानिस्तान की तस्वीरें देखी होंगी वे तालिबानी शासकों, उनकी क्रूरता और अमेरिकी सैनिकों से परे उस देश को नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि इस्लाम की जो कट्टरता है वह तालिबान के रूप में अफ़गानिस्तान में पनाह पाती है, लेकिन अफ़गानिस्तान वही नहीं। हम काबुली वाला जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जिसकी रचना की थी, काबुली वाला से अलग भी अफ़गानिस्तान को देखते हैं और वह अफ़गानिस्तान एक अलग अफ़गानिस्तान था जिसे अपनी आंखों से राकेश तिवारी ने देखा। यह पुस्तक बहुत अनूठी शैली में लिखी गई है। राकेश तिवारी इस पुस्तक को लिखने में ये बताते हैं कि किस तरह से वे लोग लखनऊ गए और लखनऊ में राज्यपाल के सहयोग से अपने एक दोस्त जो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन वह जहाँ भी होंगे उनके साथ इन्होंने अफ़गानिस्तान की यात्रा की। कायदे से यह यात्रा उनके दोस्त को ही अफ़गानिस्तान घुमाने की थी। उस ज़माने में वीज़ा मिलना अफ़गानिस्तान का आज की ही तरह से मुश्किल था। क्यों? उसकी वजहें दूसरी थी, आज वजह दूसरी है। आज अफ़गानिस्तान जाना इसलिए कठिन है क्योंकि वह आतंकवाद के शिकंजे में है। दुनिया के दूसरे देशों का बीच बीच में उस पर कब्जा होता रहा, अतिक्रमण होता रहा, तालिबान का डर है। इसलिए दूसरे देशों से सीधी वहाँ की उड़ानें हैं नहीं हैं, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, आप पहुँच जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे, इस तरह की मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन उस ज़माने में आज की तरह के आधुनिक साधन नहीं थे, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, टेलीप्रॉम्प्टर इस तरह की चीज़ें नहीं थी, मतलब तकनीक का इस्तेमाल नहीं था, इसलिए भी वीज़ा मिलने में मुश्किल होती थी। फिर ये लोग, इनकी कोशिश थी कि मोटरसाइकिल से जाएं, तो उसमें एक अलग दिक्कतें थी। बहरहाल उत्तर प्रदेश के उन दिनों के गवर्नर की कोशिश से इन लोगों को अफ़गानिस्तान जाने की परमिशन मिल गई। वह भी तब जब ये लोग निराश हो चुके थे। अंततः ये अफ़गानिस्तान पहुँचे और वहाँ पहुँचकर श्याम जी के साथ
इन्होंने यात्रा की थी। और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ से इन्होंने चिट्ठियाँ लिखनी शुरू की, और वे चिट्ठियाँ समय के दरमियान खो गई थी या कहीं अलमारी में दर्ज थी। बाद में सेवानिवृत्त होने के बाद राकेश तिवारी जी उन चिट्ठियों को अपने घर की साफ सफाई के दौरान पाते हैं और उनको लगता है कि यह तो एक पूरा अपनी तरह का अनूठा दस्तावेज है, क्यों ना इसको प्रकाशित किया जाए। और फिर इस तरह से ये खत लिखे जाते हैं। इन खतों में एक अलग तरह का अफ़गानिस्तान, एक अलग तरह का ईरान दिखता है। वहाँ के लोग हमारी आपकी तरह से ही आम हैं, बिंदास हैं, उनकी कद काठी अलग है, बावजूद उसके उनकी दोस्ती, उनकी सरजमीन, वहाँ का सौंदर्य, वहाँ के पहाड़, वहाँ के रेत, वहाँ का यातायात के साधन, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ का खान पान, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ, वहाँ के धार्मिक सांस्कृतिक स्थान, वहाँ के संबंध, एक तरह का समूचा इतिहास, समूचा समय। वहाँ की चूँकि पुरातात्विक विशेषज्ञ राकेश तिवारी जी रहे हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ की ज़मीन का एक पूरा रेखा चित्र खींच दिया है, जिनमें इतिहास भी है, वर्तमान भी है, वहाँ की सियासत भी है। उन्होंने अपने मित्र को याद भी किया और कुछ फोटोग्राफ भी उस दौरान के इस पुस्तक में रखे हैं। आयरन मैन श्याम सुंदर शर्मा का उन्होंने उल्लेख किया है। इसके अलावा जो लोग उस दौरान उनको मिले हैं उनका भी उल्लेख किया है। इस पुस्तक में खत की शैली में वहाँ जो उस दौरान इमारतें थी उनका भी जिक्र किया है, वहाँ के बाजार के भी चित्र हैं, और वहाँ पेंटिंग, वहाँ की मूर्तियाँ, बामियान की मूर्तियाँ, प्रेम पत्र, किस तरह का साहित्य वहाँ पनपा, ईरान में भी किस तरह से भारत के रिश्ते रहे हैं पुराने अफ़गानिस्तान और ईरान से, इसका भी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ उल्लेख किया है। 1977 जब राकेश तिवारी की उम्र 23 साल की थी, उस समय से पिछले 4 दहाइयों में, 5 दहाइयों में विश्व की सैन्य ताकतों ने अफ़गानिस्तान को किस तरह से बर्बाद कर दिया है, यह पुस्तक उसके बारे में बताती है। राजनीतिक न होकर भी, इतिहास होकर भी, अपने समय का पत्राचार होकर भी, पत्र शैली में लिखे गए अनुभव के रूप में भी यह पुस्तक बहुत सारे सवाल छोड़ती है। और यह एक अलग तरह का तादात्म्य, एक अलग तरह का नाता अफ़गानिस्तान और ईरान से जोड़ती है, जो हिंदू और मुसलमान से अलग है, जो इंसानियत का रिश्ता है, जो जहानियत का रिश्ता है, जो मानवता का रिश्ता है, जो धरती का रिश्ता है, जो सौंदर्य का रिश्ता है, जो खूबसूरती का रिश्ता है। इस पुस्तक को राजकमल प्रकाशन के सहयोगी सार्थक प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। 220 पृष्ठों की इस यात्रा वृतांत का मूल्य 250 रुपये है। यह पुस्तक निश्चित रूप से पढ़ी जानी चाहिए, इसकी संस्तुति मैं करता हूँ। अद्भुत विवरण है, यह पुस्तक पढ़कर आप निराश नहीं होंगे। एक समूचा मध्य एशिया आपके सामने, आपके आंखों के सामने जीवंत तो उठेगा। वह मध्य एशिया जो कितना खूबसूरत था, कितना सौंदर्यपूर्ण था, कितना मानवीय था। उम्मीद है अफ़गानिस्तान की यह खुशियाँ फिर लौटेंगी। यह पुस्तक पढ़कर कम से कम आप ऐसा सोचेंगे। साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा, इस कामना के साथ मैं आपसे यह उम्मीद करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वह हमें इस कार्यक्रम में बेहतर पुस्तकों को रखने में मदद करती है। हमारी कोशिश होती है कि पुस्तक प्रेमी इस कार्यक्रम से अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में सफल हो पाएँ, सक्षम हो पाएँ। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपने प्रकाशन की पुस्तकें 2 प्रतियों में हमारे पास भेजें। अगर हमारी संपादकीय टीम उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने योग्य समझती है तो हम उसके बारे में ज़रूर अपने श्रोताओं और दर्शकों को बताएंगे।
कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।